हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस किया होगा। कई बार आपके एक्सेल डेटा में किसी एक कॉलम पे यूनिट्स और मेजरमेंट्स एक साथ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 80 बॉटल्स या 5 पीसेस। अब यहाँ पर हमें 80 को अलग कॉलम पे और बॉटल को अलग कॉलम पे हमें यहाँ पे स्प्लिट करना है। अगर हम इस चीज़ को मैनुअली करेंगे तो शायद ये हमें बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज़ को करने में, बिकॉज ये हो सकता है आपका डेटा मिलियंस में भी हो सकता है। पर मैं आप लोगों को यहाँ पर 3 ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। जिसमें फर्स्ट टेक्निक होगा फ्लैश फिल, सेकेंड टेक्निक होगा यूजिंग पावर क्वेरी एंड थर्ड टेक्निक होगा यूजिंग एक्सेल फॉर्मूला। अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हाय गाइस, मेरा नाम है अरविंद गुप्ता एंड वेलकम टू एक्सेल कैंपस। तो चलिए इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। अब हम लोग आ गए हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 कॉलम्स, एक कॉलम प्रोडक्ट और एक कॉलम क्वांटिटी का। तो जैसे यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम पे फर्स्ट प्रोडक्ट 1 यहाँ पे 80 बॉटल्स लिखा हुआ है, तो मुझे ये 80 बॉटल्स को यहाँ पर लिखना है 80 और यहाँ पे लिखना है बॉटल। सो गाइज, यहाँ पर हम सबसे पहले पावर क्वेरी टेक्निक का यूज़ करके हम इस डेटा को स्प्लिट करते हैं। सो इसके लिए आप अपने इस जो भी आपका डेटा है यहाँ पे कहीं पे भी आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए किसी भी सेल को। इसके बाद आप कंट्रोल टी प्रेस करिए। टी प्रेस करते ही यहाँ पर हमें कुछ ऐसा एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। सो यहाँ पर अगर यहाँ माई टेबल्स है सेटर, अगर आपका अनचेक्ड है तो यहाँ पे इसको मेक श्योर कि आप इसको चेक कर दें। सो ये क्या करेगा, ये हमारे इस टेबल को ऑफिशियल टेबल में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं जैसे ही ओके करूँगा, इसका देखिए कलर चेंज हो गया। सो ये इसने इस टेबल को जो है ये ऑफिशियल टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद अब हम अपने इस डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब से यहाँ से हम डेटा सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम टेबल / रेंजेस। इसके बाद आपको एक विंडो खुलेगा जिसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। यहाँ से हमें जिस भी कॉलम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है उस कॉलम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर ऐड कॉलम टैब पे और यहाँ से हम करेंगे कस्टम कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट। तो उसके बाद एक ये और डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करके दे देगा। यहाँ पर हमें फर्स्ट इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द कॉलम व्हाट वी वांट। सो मैं यहाँ पर नेम देता हूँ यूनिट। इसके बाद यहाँ पे मुझे वो फॉर्मूले लिखना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे जाते हैं ये नॉर्मल एक्सेल से डिफरेंट होते हैं। तो जैसे जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे टाइप करूँगा आप वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे टेक्स्ट डॉट सेलेक्ट। अब इसके फर्स्ट पैरामीटर में हम यहाँ पर वो कॉलम का नेम लिखेंगे जिस कॉलम से डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है। सो हमारा कॉलम नेम है क्वांटिटी। सो सेकंड पैरामीटर में हमें देना हमें क्या स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर हम यूनिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्वांटिटी कॉलम से, तो यानी दैट मीन्स हमें यहाँ पे नंबर्स जो है लिखे हुए उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। सो उसके लिए हमारे पास जो सेकंड पैरामीटर में हम एक एरे पास करेंगे। एरे पास करने के लिए हमेशा कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है। तो कर्ली ब्रेसेस में कोटेशन में हम लिखेंगे 0 और डॉट डॉट, फिर वापस कोटेशन में हम दे देंगे 9। सो दैट मीन्स ये बता रहा है कि 0 से 9 तक अगर इस क्वांटिटी कॉलम में कोई भी डेटा आता है वो उनको पिक करे। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेसेस को हमने क्लोज किया एंड देन मेन फंक्शन के ब्रेसेस को हमने यहाँ पे क्लोज किया। कोई भी एरर नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर हैज़ बीन डिटेक्टेड लिख के आ रहा है। सो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम मेजर कॉलम भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम ओके करते हैं। ओके करते ये देखिए हमारे पास एक यूनिट कॉलम इसने बनाकर दे दिया। यहाँ पे सारे नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर आ गए हैं। अब हमें मेजर कॉलम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम वापस से यूनिट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ऐड कॉलम पे जाएंगे, यहाँ से फिर से वापस से हम कस्टम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम देंगे कॉलम का नेम। सो कॉलम का नेम अब हमारा होगा मेजर। अब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लिखेंगे तो जो हमने कॉपी किया था वही फॉर्मूले को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 0 to 9 यहाँ पर हमें ABCD देखना है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पर ये आपको कैपिटल में भी मिल सकता है जो इसके मेजर्स हैं उसका जो लेटर है
और कहीं पर ये स्मॉल में भी लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हम जो ब्रेसेस जो रेंजेस हमने दे रखे हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे अपर केस ए लेटर से लेकर लोअर केस जेड लेटर तक। तो इसके बीच में जो भी इस टेक्स्ट पे डेटा उसको मिलेगा वो उसको एक्सट्रैक्ट करके ये मेजर कॉलम पे रख देगा। कोई भी एरर नहीं है, हम इसको ओके करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे इसने मेजर कॉलम हमें बना दिया और यहाँ पे हमें सारे इसने मेजर्स को स्प्लिट कर दिया है। इसके बाद से हम अपने फाइल मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, क्लोज एंड लोड टू। जब आप यहाँ पे क्लोज एंड लोड को क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, आपका एक नया शीट क्रिएट करेगा और वहाँ पे इस टेबल को रख देगा। बट हम सेम शीट पे रखते हैं, सो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लोज एंड लोड टू। अब यहाँ पे हमें एक और छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और इस पे हम दे देंगे रेंज, कहाँ पर हमें ये टेबल चाहिए। हमने यहाँ ई पे दे दिया, हमने E1 लिख दिया और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों कॉलम्स हमारे एक्सट्रैक्ट हो गए हैं इस यूनिट वाले कॉलम से। तो अब हम अपने दूसरे टेक्निक पर चलते हैं, जो कि है यूजिंग फार्मूला। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने जिप कोड एक्सट्रैक्ट किया था, तो मैं सेम वही मेथड को यूज करके यहाँ पे इस डेटा से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यूनिट। तो आप लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कैसे मैं कौन कौन से फॉर्मूले को यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेंथ निकाल लेता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर सेल। एंटर किया तो हमारे पास लेंथ आ गया 8। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सीक्वेंस फंक्शन के थ्रू ये जो 8 लिखा हुआ है यहाँ पे 8 रोज में मैं इसको स्पिल कर दूंगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा सीक्वेंस। नाउ अभी हमें क्या करना है, जो ये 80 बॉटल्स लिखा हुआ है इसको मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। सो उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो कि है मिड फॉर्मूला। सो हमने लिखा मिड। इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है, इसने पूछा कौन सा टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमने दिया यही 80 बॉटल्स को, कॉमा सेकंड पैरामीटर स्टार्ट पोजीशन। तो स्टार्ट पोजीशन हमारा यही पूरा फंक्शन रहेगा। देन जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, बिकॉज मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये पूरा मेरा जो डेटा है ये स्प्लिट हो गया है यहाँ पर। अब क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास नंबर्स भी हैं और साथ में कैरेक्टर्स भी लिखे हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे ओनली नंबर्स वाले जो सेल्स है उनका डेटा हमें चाहिए। सो अब मैं इस फंक्शन में एक छोटा सा ट्रिक कर दूंगा, +0। ऐसा करते हैं जहां पे भी उसको नंबर्स मिले थे वहां पर तो उसने +0 कर दिया। सो 8 + 0 दैट इज 8, 0 + 0 = 0। बट जहां पे कैरेक्टर्स थे वहां पे उसने एरर थ्रो कर दिया। सो यहाँ पे हमें पता चल चुका कि हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इस सेल में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसने बता दिया 2 यहाँ पे डिजिट का हमारे पास इस वाले सेल पे हमारे पास डेटा है। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 यहाँ पे इसकी एंड पोजीशन मुझे मिल गई है नंबर की, सो अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ से डेटा को यूजिंग मिड फंक्शन। तो मैं यहाँ पर एक और मिड फंक्शन यहाँ पे लिख दूंगा, मिड। टेक्स्ट हो गया हमारा ये, कॉमा स्टार्ट पोजीशन मेरा हो जाएगा 1, क्योंकि जो भी नंबर्स लिखे हैं वो अब सभी सेल्स पे स्टार्ट में ही है और उसके बाद हमारे पास इनके मेजर्स लिखे हुए हैं। सो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 होगा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 80 जो है 2 डिजिट का था। सो इसके बाद हम यहाँ पे इस फंक्शन को क्लोज कर देंगे, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें यूनिट निकल कर आ गया है। तो अब हमें मेजर निकालने के लिए ये जो मेरा यूनिट वाला फॉर्मूला था, यहाँ से मैं इसका कुछ पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं ये जो काउंट फॉर्मूला हमने यूज़ किया था ये पूरा मैं यहाँ पे इसका कॉपी करके और इसी फॉर्मूले को यहाँ पे मेजर में जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे 2 निकल कर आ गया। सो ये बता रहा है कि सेकंड पोजीशन तक तो यहाँ पे नंबर है हमारे पास में, सेकंड पोजीशन के बाद थर्ड पोजीशन से हमारा टेक्स्ट ये पिक कर रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर इसमें +1 कर दूँ इन सभी सेल्स के ऊपर में, तो हम इजिली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग मिड फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पे वापस से मिड फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ, मिड। यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा स्टार्ट नंबर। स्टार्ट पोजीशन हो जाएगा हमारा जो ये फॉर्मूले से हमारा निकल कर आया था 2, उसमें +1 हमें करना है। तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया। बस यहाँ पे एंड में जाकर हम यहाँ पे कर देंगे +1, कॉमा। अब यहाँ पे थर्ड पैरामीटर के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे पिक करना है, तो उसके लिए क्योंकि हमारा जो ये मेजर जो है ये एंड में लिखा हुआ है, सो यहाँ पर मैं अगर लेंथ, अगर मैं इसी सेल का पूरा
पिक कर लूँ तो इससे मेरा टास्क इजीली कंप्लीट हो जाएगा। एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पे इसने मेजर निकाल के दे दिया। अब मैं इस दोनों फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और एंड में जाकर यहाँ पे पूरा पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा डेटा जो है ये स्प्लिट हो गया है इन यूनिट्स एंड मेजर। अब हम अपने थर्ड और लास्ट टेक्निक पे चलते हैं जो कि है फ्लैश फिल। यहाँ पर हम एक्सेल को एक पैटर्न बता देंगे और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्सेल जो है उस हमारे टास्क को कंप्लीट कर देगा। सो जैसे यहाँ पर 80 बॉटल्स लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80 और यहाँ लिख देता हूँ बॉटल। फिर इस वाले के लिए हो गया हमारा यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा पीसेस। इसके बाद हमें यूनिट वाले कॉलम के इस सेल पे जाकर हम यहाँ पे सिंपल कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो जो ऊपर हमने जो 2 पैटर्न्स यूज किए थे सेम पैटर्न पे ये डेटा को स्प्लिट कर देगा। सिमिलरली हम मेजर में जाएंगे और यहाँ पे भी जाकर कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा को हमें स्प्लिट कर देगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।